जी, पहली बात तो जो ब्लैक बॉक्स होता है एक बॉक्स है जो कि इंस्टॉल्ड होता है एयरक्राफ्ट में एक्सट्रीम आफ्ट में, जो कि टेल सेक्शन होता है एयरक्राफ्ट का। वहाँ पे इसलिए उसको इंस्टॉल किया जाता है ताकि अगर एयरक्राफ्ट क्रैश हो तो वो लीस्ट डैमेज लोकेशन होगी, और वो इतना स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है कि वो इट कैन विथस्टैंड एन एक्सप्लोजन ऑल्सो। एक तो उसकी जगह ऐसी चुनी जाती है कि हादसे के बाद भी महफूज रह सके, और उसके निर्माण में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल होता है जो उसकी सुरक्षा कर सके। अब जानिए कि ब्लैक बॉक्स कैसे काम करता है, उसमें दरअसल होता क्या है। और उसमें ब्लैक बॉक्स में दो कंपोनेंट होते हैं, एक सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें कि हम कॉकपिट में जो भी बात करते हैं तो वो सारी की सारी रिकॉर्ड होती हैं, और दूसरा कंपोनेंट होता है उसका DFDR, जिसको बोलते हैं डिजिटल डेटा फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। और उसमें बेसिकली एयरक्राफ्ट के इंजन के और एयरक्राफ्ट के सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं। उसमें अगर इंजन के कोई पैरामीटर्स हैं, फ्यूल के हैं, सिस्टम्स के हैं, वो सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड होंगे। और जैसे एयरक्राफ्ट अगर ग्राउंड पे है तो उसकी ग्राउंड स्पीड भी रिकॉर्ड होगी, अगर वो फ्लाइट कर रहा है तो उसकी फ्लाइट स्पीड रिकॉर्ड होगी, कितना उसका पिच था, पिच अप था कि पिच डाउन था, वो भी रिकॉर्ड होगा, बैंक एंगल रिकॉर्ड होगा। तो ये सारे पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं। मोटा मोटा समझें तो ब्लैक बॉक्स के दो हिस्से होते हैं। सीवीआर यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें कॉकपिट की अंदर हुई बातचीत रिकॉर्ड होती है। ATC से पायलट की हुई बातचीत भी इसमें शामिल है। और दूसरा हिस्सा है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जिसमें फ्लाइट के तमाम जरूरी आंकड़े, इन्हीं आंकड़ों को एक्सपर्ट जांचते और परखते हैं। इसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। हालांकि इस केस के अंदर ब्लैक बॉक्स रिकवर हो गए हैं, पर हम उससे वो कोई जादुई वो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बोल सकता कि ये गलती थी, क्योंकि उससे पहले डेटा डिराइव किया जाएगा, उसका एनालिसिस होगा। वो सिर्फ हमें डेटा प्रोवाइड करता है, फिर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होती हैं, उस डेटा को स्टडी करती हैं, एनालाइज करती हैं, एंड देन दे विल कम टू सम कंक्लूजन कि एक्चुअली में क्या हुआ हो सकता है। तो काफी लोग सोचते हैं कि ब्लैक बॉक्स सब कुछ बता देगा, ऐसा नहीं है। वो हमें सिर्फ डेटा प्रोवाइड करता है, डेटा ये सारी जांच एजेंसियां उसको एनालाइज करती हैं, फिर रिजल्ट पे आती है। ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद इसके डेटा को एनालिसिस किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि हादसे की वजह क्या थी। दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई विमान हादसा होता है तो एक खास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन किया जाता है। अहमदाबाद विमान हादसे में उन देशों की संस्थाएं जांच करेंगी जो किसी न किसी तरीके से इस हादसे से जुड़ी हुई हैं।